अपडेट ये है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं इस वक्त बरेका प्रशासनिक भवन में। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक हो रही है। इसका नाम इस बैठक का मुख्यमंत्री परिषद है। जी हां, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। इस बैठक में ये दोनों भी मौजूद हैं। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के और प्रधानमंत्री के साथ इनकी बैठक जारी। ये सुबह 8:50 पर शुरू होनी थी, लेकिन थोड़े विलंब से शुरू हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने बैठक बुला ली बरेका गेस्ट हाउस पर पदाधिकारियों की और उसके बाद वो यहां पर पहुंचे हैं, तो थोड़ी डिलेड ये बैठक 5.5 घंटे की ये बैठक प्रस्तावित थी। अब हो सकता है 4.5 घंटे ही हो, क्योंकि 3:30 बजे प्रधानमंत्री को स्वर्वेद मंदिर पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में यह महामंथन कर रहे हैं। थीम इसकी सुशासन। इन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री को यह बताना है अपने प्रेजेंटेशन के जरिए कि सुशासन और गुड गवर्नेंस के लिए उनकी सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी सरकारों की योजना क्या है, किन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे जीवन को, आम जनता के जीवन को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस माह कवरेज में मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित। अब उनके पास चलेंगे, आगे की जानकारी आपको गुंजन देंगे। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, अगर देखें तो ये बड़ी बैठक है। कई मायनों में बैठक काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि अगले साल शुरू होते ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव के साथ साथ 2024 में चुनाव होना है, तो इस बैठक के कई सारे मायने हैं। बरेका प्रशासनिक भवन से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, फिलहाल आप वहां से क्या अपडेट दे पा रहे हैं, क्योंकि बैठक लगातार चल रही है, 4 से 4.5 घंटे बैठक चलेगी। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। क्या मायने निकाले जाएं चुनाव से पहले इस बड़ी बैठक के? देखिए, मायने से पहले सूचना दे दूं। सूचना यह है कि इस बैठक में विनय सहस्त्रबुद्धे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के गुड गवर्नेंस को देखते हैं, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो भी मौजूद हैं। आपने बताया बीएल संतोष संगठन महामंत्री मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो ये 2 शख्स बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे और भूपेंद्र यादव। ये पार्टी का गुड गवर्नेंस देखते हैं। भूपेंद्र यादव एक प्रेजेंटेशन देंगे, वो प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, सुशासन कैसे किया जाए। और ये सारे मुख्यमंत्री बैठे हैं इस बात को लेकर कि 5 राज्यों में अगले साल भी चुनाव होने हैं। तो इनमें से कई ऐसे मंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्यों में अगले साल भी चुनाव होना है, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्यों में चुनाव सर पर है। तो तमाम प्रेजेंटेशन होगा और नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया उसका प्रचार प्रसार पार्टी ने पूरे देश में किया। और गुड गवर्नेंस और गुजरात मॉडल के नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए। तो उन्हें वो सारे चीज जो है, सारे टूल्स हैं, वो पता है कि आखिर गुड गवर्नेंस के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी एक और खास शैली है कि जो प्रशासन अच्छा चल रहा है वो जनता की नजर में दिखे भी, यानी न्याय हो रहा है तो न्याय दिखे भी, काम हो रहा है तो काम दिखे भी, सड़क पर दिखे, जमीन पर दिखे, जनता में दिखे, प्रचार में दिखे, प्रसार में दिखे, यानी काम के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी होगा। क्योंकि चुनाव सर पर है तो चुनाव में प्रचार प्रसार के आधार पर ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं, परसेप्शन बनता है बिगड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी इन सारे बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस प्रशासनिक भवन में एक अहम बैठक चल रही है। और यहां से 500 मीटर की दूरी पर जो गेस्ट हाउस है उसमें एक बड़ी बैठक वो खत्म करके आ चुके हैं। वो बैठक 2 चरणों में हुई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहली बैठक संगठन की बैठक थी जिसमें जेपी नड्डा के साथ साथ बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील भाई ओझा, सरोज पांडे
पांडे, ये प्रभारी सह प्रभारी सारे लोगों की बैठक थी जो यूपी चुनाव लक्ष्य 2022 के संधान में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो सारे लोग थे। उसके बाद फिर प्रशासनिक बैठक मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने ली, जो काशी और पूर्वांचल के विकास का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है या जो विकास हुआ है या जमीन पर जो होना है, क्योंकि 2022 के चुनाव के मद्देनजर काशी पर सबकी नजर है, जो पक्ष है उसकी भी नजर है, विपक्ष की भी नजर है और मेरी भी नजर है, पत्रकारों की नजर है, मीडिया की नजर है, इंटरनेशनल मीडिया की नजर है। आपको याद होगा 2017 में जब कहा जा रहा था कि चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीट लूज कर जाएगी, काशी से जो प्रधानमंत्री जहां के सांसद हैं उनके अंतर्गत आने वाली जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। तो प्रधानमंत्री 3 दिन कैंप किए थे और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। तो चुनौती प्रधानमंत्री के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की चुनौती है और सबका सामना करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि एक प्रधान भी हार जाता है। प्रधानी के चुनाव यानी लोकल बॉडी के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका ठीकरा, उसका खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ा जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये बैठक चल रही है और यहां से जो संदेश जाएगा, गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो संदेश जाएगा, जो सारे नियम कानून दांव पेच समझाए बुझाए जाएंगे, वो जाकर अपने अपने राज्यों में लागू करना है। और बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके अपने अनुभव होंगे, वो भी साझा करेंगे, वो रोड मैप के लिए काम आएगा। सभी एक मंच पर होंगे, सभी एक पेज पर है और प्रधानमंत्री यहां पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर है। मैं कह सकता हूं कि अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी को निर्धारित करने वाले वो सारे लोग हैं जो हर राज्यों में दखल रखते हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, पार्टी में अपनी योजनाओं को लागू करते हैं, हर प्रदेश पर उनकी योजनाएं लागू होती हैं। वो सारे शख्स इसमें मौजूद हैं। जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष है, प्रधानमंत्री पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च कमांडर हैं, वो भी मौजूद है और इन सब की देखरेख में एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है बेरेका यानी बनारस रेल कारखाना का, वहां दिखाएं जिस पर लिखा है कि बनारस रेल इंजन कारखाना, इसके अंतर्गत एक बड़ी बैठक चल रही है। यानी प्रधानमंत्री की 9 बजे से लेकर और अभी जो टाइम हो रहा है, मैं एक बार फिर अपने मोबाइल में घड़ी रखने का जमाना अब चला गया, 11:06 हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बैठकों का दौर जारी है और पूर्वांचल के विकास के लिए, काशी के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ये बड़ी और अहम बैठक चल रही है। 9 बजे से जो बिल्कुल वीरेश, कई मायनों में ये बैठक काफी अहम हो जाती है और बैठक भी काफी लंबी चल रही है। पूरी मैराथन बैठक रहने वाली है, 4 से 4.5 घंटे की ये बैठक होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक से संदेश क्या जाएगा, इसमें फायदा क्या होगा। ठीक है वीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। मीटर की दूरी पर ये प्रशासनिक भवन है, यहाँ पहुंच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।